नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के 78,000 से ज्यादा कोटेदारों को लाभ देने वाली नई व्यवस्था की शुरुआत की है। इस शुभारंभ से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की नींद उड़ गई है। उनके कार्यकाल में राशन वितरण में बड़ी गड़बड़ियां होती थी, कालाबाजारी का बोलबाला था, राशन आम जनता तक नहीं पहुंच पाता था। सीएम योगी के जनता दर्शन में आने वाले हजारों आवेदनों में करीब 300 शिकायतें राशन से जुड़ी होती थी। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। जो आंकड़े आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि राशन वितरण बड़ी पारदर्शिता इसमें आई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 2017 के बाद राशन वितरण की व्यवस्था में ऐसा क्या बदला जिसने शिकायतों से घिरी समाजवादी व्यवस्था को भरोसे की व्यवस्था में बदल दिया है, और कैसे बदली कोटेदारों को लेकर लोगों की सोच। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरह से राशन वितरण को लेकर समाजवादी पार्टी में जो खलबली मची है और कालाबाजारी का एक और काला के धब्बा अखिलेश के माथे पर चढ़ा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पूरे देश में ही बदलाव हुआ है। जब आपकी नीयत सही हो, अगर नेता, अधिकारी, पुलिस ये सोच ले या फिर ऊपर से ये दबाव आ जाए कि भ्रष्टाचार करोगे तो जाओगे, तो सिस्टम अपने आप साफ सुथरी हो जाती है। पहले का जमाना था जब पहले की जो अखिलेश यादव की सरकार, भाई आप देखिए राशन वाले तो वो अच्छा गेहूं भी नहीं आएगा, अच्छा अनाज भी नहीं आएगा, चीनी भी जो आएगा वो कम आएगा, और ये लोग गोदाम से सामान उठाते थे और सीधे जाकर के बाजार में बेच देते थे, और यहाँ मुंशी बैठ करके वो सारे पर्चे को भर दिया करता था। अभी क्या है कि लोगों को राशन मिलने लगा है, वो भी टाइम पर, और टाइम के ऊपर, और ये सारी चीजें जो है अब उसको बकायदा जोड़ दिया गया है आधार से। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, वो उसे देना ही देना है, और अगर जो अनाज नहीं ले जा सका तो उसका कोटा बस बचा हुआ रह जाता है। जब वो फिर गोदाम जाएगा, लेकर के आएगा, मतलब ईमानदारी मुख्यमंत्री ने सुनिश्चित की। तो जहां आप सिस्टम को इस तरह से बदलेंगे तो कालाबाजारी खत्म हो जाएगी। तो योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या किया जो ये चर्चा का विषय हो गया, और ये जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं जो डायरेक्टली जनता डे टू डे लाइफ में, जैसा कि आपने बताया कि जब भी जनता दरबार होता है 300 एप्लीकेशन राशन के ऊपर ही होता है जी। तो ये सिस्टम को सुधारा गया तो भाई उनका भी तो चलेगा। एक बार में वन गो 35 रुपए जो है कमीशन बढ़ा दिया गया इन दुकानदारों का। जो कोटेदार हैं, ये जो बकायदा कंट्रोल दुकान हम लोग ईस्टर्न यूपी और बिहार में कहते हैं, है ना, पीडीएस शॉप्स, तो उसमें जो है अचानक से 35 रुपए जो है जिनको शॉप होता है। और ये ध्यान रखिए, ये अखिलेश यादव पीडीए कर रहे हैं ना, ये पीडीए वाले ही वो दुकान चलाते हैं ज्यादातर, ये भी समझने वाली बात है। अब सिस्टम बेहतर हो रहा है तो उन्होंने क्या कहा, मैं तो सुन रहा था, बड़ा इमोशनल उन लोगों ने कहा कि भाई पहले तो समाज में हम लोगों को इस तरह से ट्रीट किया जाता था कि जैसे चोर उचक्के हैं हम। ये पीडीएस शॉप चलाने वाले लोग उसको गालियां देते थे। उनको लगता था कि भाई हमेशा ये जो है कालाबाजारी करने वाला आदमी है ना, ये समाज में कोई इज्जत नहीं थी। अब वो कह रहे हैं कि सिस्टम ट्रांसपेरेंट हुआ तो हमारी इज्जत समाज में बढ़ गई। योगी आदित्यनाथ ने 35 रुपए भी बढ़ा दिए। ये सीधे सीधे नीयत से जुड़ा हुआ सवाल है। अगर सरकार चलाने वाले लोग ये तय कर ले कि समाज में भ्रष्टाचार ना हो तो वो नहीं होगा, क्राइम नहीं होगा। भाई देश भर में इतने सारे मुख्यमंत्री, यूपी में ही क्यों क्राइम कंट्रोल में है? लेकिन डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि जो जनता का भरोसा सीएम योगी आदित्यनाथ में है और जो तस्वीर बदल रही है, उससे समाजवादी पार्टी इतनी बेचैन क्यों है? देखिए, समाजवादी पार्टी की बेचैनी के कई सारे कारण हैं। अभी देखिए क्या हुआ, वो बोटी लीडर इमरान मसूद, अब वो कह रहा है कि नहीं गाएंगे वंदे मातरम,
लीजिए, योगी आदित्यनाथ के हाथ में जो है जाकर के आपने AK-47 थमा दिया कि मारो। अब आप ये सोचिए कि आपके मुस्लिम लीडर्स ये कहें कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, खड़ा हो जाएंगे लेकिन गाऊंगा नहीं। पत्रकारों ने पूछा कि भाई एक स्टेंजा तो गाओ, बोले एक स्टेंजा भी नहीं गाऊंगा, वंदे मातरम बोलूंगा भी नहीं। अब आपका गठबंधन होना है। अब ये मामला एक जगह से उठाए, अब पत्रकार जहां भी कहीं भी आपके मुस्लिम लीडर नजर आएंगे, मुस्लिम MP नजर आएंगे, वो कैमरा घुसाते ही सीधे बोलेंगे वंदे मातरम पे क्या स्टैंड है बताओ। आप तो फंस गए। बेचैनी इस बात को लेकर के है, और जब आदमी को बेचैनी होती है तो आदमी गड़बड़ी भी कर देता है। वो इधर आए हुए थे, है ना, वेस्टर्न यूपी में। अखिलेश यादव ने कह दिया कि भाई कैसे कैसे लोगों को, जो 54 लोगों को जो हमने कहां से कहां पहुंचा दिया। कल कई शहरों में वेस्टर्न यूपी में जी वो टोटी चोर का पुतला जलाया गया। ये कौन है? ये RLD वाले सब है, ये जाट समुदाय के लोग सब हैं। ये कह रहे हैं कि ये 2 साल से हम लोग समाजवादी पार्टी के बकवास को सुनते सुनते कान जो है हम लोगों का पक गया। चवन्नी किसको कह दिया तुमने? चवन्नी भाई उनका इशारा जयंत चौधरी पे था कि चवन्नी छाप आदमी लोगों को हमने संगठन में डाल डाल करके जो है हमने इतना ये कर दिया, अभी अब मंत्री बने हुए हैं। भाषा बिगड़ती है, जब दिमाग में प्रेशर चढ़ता है तो भाषा जो है वो बिगड़ जाती है। तो आपने ये काम कर दिया, और चारों तरफ जो है वो बवाल मचा हुआ है चारों तरफ। अब अगले अखिलेश यादव इधर रैली करेंगे तो बस मुसलमान ही सिर्फ नजर आएंगे, बाकी कोई नजर नहीं आने वाला। मुसलमानों में भी एक तबका उनसे खफा है अच्छा खासा। देखिए, मुसलमानों में एक तबका नहीं, एक बड़ा तबका वो इसलिए नाराज है कि उनको यह भी पसंद नहीं आ रहा है कि थोड़ा ज्यादा ही हिंदू हिंदू कर रहे हैं, है ना। वो बीजेपी के फोटोकॉपी बनने की कोशिश कर रहे हैं। संभल में चुप्पी साध लेते हैं, ये चुप्पी साध लेते हैं मथुरा के मामले के ऊपर, वो चुप्पी साध लेते हैं आजम खान के मुद्दे पे, ये चुप्पी साध लेते हैं वो अतीक के परिवार के ऊपर जो बुलडोजर चल रहा है, या अतीक की जो मौत हुई उसको ठीक से उठाते नहीं हैं। तौकीर रजा के मसले पे वो चुप्पी साध लेते हैं। भाई मुसलमानों को सिर्फ वोट चाहिए, और मुसलमानों के मुद्दों को आप उठाओगे नहीं। क्यों? क्योंकि आजकल आपको नशा चढ़ा हुआ है राम भक्त होने का, है ना। तो आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है। इनको लगा कि भाई हमने चंदा चोरी को पकड़ लिया है, उससे जो है हम चुनाव जीत जाएंगे, बीजेपी बैकफुट पे आ जाएगी। लेकिन इस चक्कर में क्या हुआ, यू लॉस्ट आउट ऑन योर ओन ओरिजिनल पॉलिटिक्स। और उस चक्कर में क्या हो रहा है कि पिछला 2-3 महीना आपने बर्बाद किया। और योगी आदित्यनाथ ने क्या किया? योगी आदित्यनाथ शहर शहर रैलियां कर रहे हैं, हर जगह मिल रहे हैं। और ये जो चंदा चोरी का जो मसला है उसको तो इन्होंने सुधार ही दिया। मसला ये हो रहा है कि हर नए दिन कोई परियोजना की घोषणा कर रहे हैं। महिलाओं को 20,000 रुपये मिल जाएंगे चुनाव से पहले। क्या कर लेंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव? तो आप बनाते रहिए AI वीडियो कि पाप का पैसा है मत लेना, अगर बीजेपी का पैसा ले लिया तो पाप लिखेगा तुमको। अब मतलब आप इस स्तर पे पहुंच गए, AI वीडियो बना रहे हो। अरे वो बीजेपी का पैसा नहीं है, सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है। सरकार दे रही है तो लोग लेंगे, आपके पास कोई जवाब नहीं है। तो ये तो ऐसा साफ साफ दिख रहा है कि चूंकि आपने अपनी ओरिजिनल राजनीति को छोड़ दिया, उस चक्कर में यह हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड मिल रहा है। और यही गलती ममता बनर्जी ने की। वो चुनाव के समय क्या की, वो मोदी को गाली दे रहे, इलेक्शन कमीशन को SIR करते रह गई, सारा टाइम बर्बाद हो गया। यही काम तेजस्वी यादव ने किया, SIR वोट चोरी करते रह गए। अब आप यही काम कर रहे हो, आप SIR वोट चोरी नहीं कर रहे हो, या चंदा चोरी, और आपके पैर के नीचे की जमीन जो है, चुनावी जमीन जो है वो खिसक गई है। अगर कोर्स करेक्शन नहीं किया अखिलेश यादव ने
तो तेजस्वी और ममता बनर्जी की तरह भयानक हार यूपी में होने वाली है। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो यूपी में राशन वितरण की व्यवस्था में बड़े बदलाव का असर जमीन पर दिखाई देता है। कोटेदारों को सम्मान देने से लेकर राशन की पारदर्शी व्यवस्था तक ये एक बड़े बदलाव के तौर पर साफ साफ दिखता है। राशन जैसी बुनियादी जरूरत से जुड़ी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सबसे अहम है, क्योंकि जब गरीब का राशन बिना किसी रुकावट के उसके घर तक पहुंचता है तभी सरकारी व्यवस्था पर उसका भरोसा और मजबूत होता है। यानी योगी आदित्यनाथ ने इस भरोसे को और या कहें कि कई गुना ज्यादा मजबूत कर लिया है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।